वो निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर उनको रोस्ट किया जा रहा है। लेकिन आखिर सोनू सूद ने किया क्या? दर्शकों, ये आपको बताऊं उससे पहले आज कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और हम सोनू सूद से सवाल पूछ रहे हैं। सोनू सूद से आज हम सवाल करते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपको हिंदुओं से नफरत है क्या? सोनू सूद को हिंदुओं से परेशानी क्या है? आखिर हिंदुओं से आपका बैर समय समय पर क्यों बाहर आ जाता है? और आज हमें ये सवाल इसलिए पूछने पड़ रहे हैं सोनू सूद से क्योंकि वैसे तो वो चुप रहते हैं। कोलकाता में घटना घटी, वो चुप रहे, लेकिन जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। दूसरे धर्मों के त्योहारों पर वो उन्हें बधाइयां देते हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन जब बात हिंदू त्योहारों की आती है तो उनके तेवर बदल जाते हैं। दर्शक, भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर भी उन्होंने एक ऐसा ही पोस्ट किया। दर्शक, मैं आपको दिखाता हूं क्या पोस्ट किया, ये वो जिसमें उन्होंने लिखा कि रक्षाबंधन तब जाकर पूरा होगा जब हर महिला हर दिन हर जगह सुरक्षित महसूस करेगी। अब आप सोचिए, कोलकाता में डॉक्टर से रेप हुआ, मर्डर हो गया उनका, इतने दिन बीत जाने के बावजूद सोनू सूद अब तक चुप है, कुछ नहीं बोले ऐसा वो। अब इसलिए यह सवाल उठा है सोनू सूद पर कि महिलाओं की सुरक्षा की याद क्या उन्हें सिर्फ रक्षाबंधन पर आएगी, हिंदू त्योहार पर आएगी? सबसे बड़ा और कड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है दर्शकों। और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी सावन चल रहा था दर्शकों, और देश में एक मसले पर विवाद था तो सोनू सूद उसमें भी कूदे और उन्होंने मां शबरी और प्रभु श्री राम का अपमान कर दिया था। इसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन तब भी उन्हें रोस्ट किया गया। और अब रक्षाबंधन का त्योहार, सोचिए आप, रक्षाबंधन का त्योहार आया और उन्होंने फिर उसी तरह का पोस्ट किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, सोनू सूद ने जैसे ही ये पोस्ट किया दर्शकों, उसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और जमकर उन्हें रोस्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखा जा रहा है, ये आप देखिए। ईद और क्रिसमस कैसे पूरे होंगे? मैं आपको फिर से पूरा तस्वीर दिखाता हूं कि सोनू सूद से पूछा जा रहा है। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर ट्रोलर्स ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। एक और ट्वीट किया गया है, हिंदू त्योहारों पर भाषण, मुहर्रम ईद क्रिसमस पर नहीं। पूछ रहे हैं कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों किया जा रहा है। एक और शख्स है जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें घेरा, वो लिखते हैं ये सारा ज्ञान बिना त्योहार को बीच में लाए भी दिया जा सकता है। सोनू जी, अगर आपके पास ये ज्ञान है तो बिना त्योहार को बीच में लाए दीजिए। ये सारा ज्ञान ईद, क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर भी देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों कि सोनू सूद पेटा से जुड़े हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप ईद पर बधाई देते हैं, हिंदू त्योहारों पर निशाना साधते हैं, तो आखिर क्या ये किसी साजिश और प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? हमने लोगों से सवाल भी पूछे हैं दर्शकों, लोग क्या कह रहे हैं सोनू सूद पर, सुनवाते हैं आपको। उन्होंने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केवल एक ही धर्म के ऊपर कहा है तो ये गलत है, इनको ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, माताएं, बहनें दोनों धर्म में हैं। वो हमारे लोग हिंदू धर्म की हों चाहे मुस्लिम धर्म की हो, वर्ग विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। हम सोनू सूद की इस बात का खंडन करते हैं और भारत देश में महिलाएं सुरक्षित है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। उन्होंने क्या सोचा, उनकी बुद्धि में क्या आ गया, उन्होंने किस तरह की बात बोल दी, उनको इस तरह से बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये स्वतंत्र भारत है, लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर मुझको ये समझ में आता जितना इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, शायद कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप चाहे अमेरिका देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए। बांग्लादेश के अंदर तो नरसंहार हो रहा, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, मतलब ये टाइप की स्थिति पूरे विश्व के अंदर पड़ी है। हमें लगता है सोनू सूद ने जो औरतों की सुरक्षा के बारे में आवाज़ उठाई वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना, तो दर्शकों देखा आपने, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दो बार धर्म बदला गया और यहां धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है दर्शकों। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है। लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, ये सब कहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसी राह पर चला जा रहा है। लेकिन अब जुर्म की दुनिया में भी लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है। यहां भी कुछ ऐसा ही है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन अगर आप लड़के के माता पिता हैं
तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लड़का जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, उसके साथ एक खेल हो गया है। ये देखिए, प्रेम शंकर को निहाल बना दिया है। वो पहले था प्रेम शंकर गुप्ता और अब बन चुका है निहाल खान। और ये बात वो खुद कह रहा है दर्शकों, वो खुद कह रहा है इस बात को। लेकिन कैसे ये खेल शुरू हुआ, पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखा। प्रेम शंकर जो खुशहाल जिंदगी जी रहा था, अब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ है। जान जाने का डर है, खौफ है प्रताड़ना का। डर के साए में जी रहे प्रेम शंकर का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचा तो उसे बंदूक के दम पर पहले तो एक दरगाह ले जाया गया और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। न सिर्फ धर्म परिवर्तन बल्कि इस्लामिक रीति रिवाजों से निकाह कराकर उसे प्रेम शंकर से निहाल खान बना दिया। माह में हिंदू युवक एवं मुस्लिम युवती जो उत्तराखंड में काम करते हैं, इनके द्वारा आपस में विवाह किया गया। दिनांक 17 एवं 20 अगस्त को दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुराल वालों का इससे भी दिल नहीं भरा तो उसका खतना तक करने का दबाव डाला गया, लेकिन वो किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकला। बाहर ले आके जब देखा पापा ठीक थे, उसके फूफा था, एक फुप्पो थी, एक जना कोई ताया वाले चाचा वो थे, तो इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती फिर पकड़ लिया और मैं डर गया। और उसके फूफा था, बोला मेरे पास 36 केस है, तमंचा रख दिया मेरे पर उन्होंने, बोले एक और हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, मुसलमान बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो इनने मेरे को मुसलमान बनवाया लड़की ने कि ये मुसलमान बनेगा। धर्मांतरण वाली इस साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अब उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है ताकि जिस तरह से उसे धोखा दिया उस गुनाह की सजा उन लोगों को जरूर मिले। देख लिया दर्शकों, और हिना ने खेल रचा है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेम शंकर के निहाल खान बनने का सफर कहां से शुरू हुआ है। जान लीजिए आखिर हिना से प्रेम शंकर की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे हिना के प्रेम जाल में प्रेम शंकर फंसता चला गया। हिना ने प्रेम शंकर को फंसाया। हिना और प्रेम शंकर एक दूसरे को काफी समय से जानते, दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते। धीरे धीरे हिना और प्रेम शंकर की दोस्ती प्यार में बदल गई। हिना ने प्रेम शंकर को अपना धर्म बदलने की इच्छा जाहिर की। सनातन धर्म में हिना बी ने अपनी